नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्ट के साथ। भगवान विष्णु की कृपा अगर मिल जाए तो जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु की कृपा बहुत आसानी से पाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है और धन की वर्षा होती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत से समस्त पाप का नाश होता है। यह लोक और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। योगिनी एकादशी व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 17 जून को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली इस एकादशी दिन पीपल की पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर आप योगिनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को अपनाते हैं तो न केवल आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे बल्कि आपके घर में सुख, शांति, धन धान की बरसात होगी। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत तीनों लोकों के सुखों को भोगने वाला होता है। इस दिन निष्ठा के साथ व्रत रखने, अन्न न खाने एवं गरीबों को दान देने से विष्णु भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। इससे आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन आपको इसका व्रत अगर आप कर सकते हैं तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के विषय में पुराणों में एक कथा है जिसमें हेम नाम का एक माली था जो काम भाव में लीन होकर ऐसी गलती कर बैठा कि उसे राजा का श्राप मिल गया जिससे उसे कुष्ठ रोग हो गया। एक ऋषि ने योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा जिससे उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और तभी से इस एकादशी का महत्व है। इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन आपको कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किया हुआ उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत जल्द ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे कोई अन्य चीज के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी आपकी इच्छा है, कामना है, सारी इच्छाएं, आपकी कामनाओं की पूर्ति बहुत आसानी से इस दिन हो सकता है। हम आपको छोटी छोटी चीज बता रहे हैं जो आपको योगिनी एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ भी है, कुछ भी इच्छा है, धन की प्राप्ति की इच्छा हो, शादी नहीं हो रही है या जो भी इच्छा हो, सारी इच्छाओं की पूर्ति आपको इस दिन ये उपाय करने से निश्चित रूप से मिल जाता है। योगिनी एकादशी व्रत में स्नान का विशेष प्रावधान है। योगिनी एकादशी के दिन स्नान करने से पहले पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। स्नान के लिए तिल के लेप का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक अवश्य कराना चाहिए और इससे भगवान भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अगर आप भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो अगर मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो एकादशी तिथि पर अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। निश्चित रूप से मां लक्ष्मी आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में सदा निवास करती है। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कुंडली के सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम
एक ऐसा पाठ है जिससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आता है तो एकादशी के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। ये बहुत ही अमूल्य है। इसकी पाठ करने से आपकी जीवन की तमाम समस्याएं तत्क्षण खत्म हो जाता है, सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती है। ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसे अवश्य ही इसका पाठ आपको करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर भगवान कृष्ण को भेंट करने से धन धान में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। ये भी बहुत ही अचूक उपाय है। आप किसी एकादशी पर निश्चित रूप से आप ये उपाय करें। बांसुरी आप निश्चित रूप से किसी भी कृष्ण मंदिर में अवश्य अर्पित करें। योगिनी एकादशी के दिन पीली सरसों का भोग लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर की जितनी सारी निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी खत्म हो जाती है। और घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा हो तो घर में हमेशा अच्छी माहौल होती है और धन का आगमन का रास्ता भी खुलता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे गीता का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन में अगर पितृ का आपके ऊपर कृपा बन गई, पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, तो जीवन में कभी भी संघर्ष करना नहीं पड़ता। पितरों की कृपा आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से आपको कभी भी किसी काम में कोई अड़चन नहीं आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना कभी भी पूरी नहीं होती है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। योगिनी एकादशी के दिन आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु के क्रोध का पात्र आपको बनना पड़ सकता है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें, किसी भी एकादशी को आप चावल का प्रयोग ना करें। चावल से बनी हुई किसी चीज का आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। मैं आपको बता दूं, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ करने से मां लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। इसलिए एकादशी के दिन आपको श्री सूक्त कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये महीने में 2 बार आती है तो कम से कम कुछ समय निकाल करके आप इसका पाठ अवश्य करें। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। योगिनी एकादशी के दिन स्नान के बाद खुद पीले वस्त्र धारण करें एवं भगवान को भी पीले वस्त्र आप पहनाएं या उन्हें अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फल एवं पीली मिठाइयों का भोग लगाएं, साथ ही पीले पुष्प भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी। पूजन के दौरान भगवान विष्णु का अभिषेक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का स्नान अवश्य ही कराएं। इस दौरान पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए हर एक एकादशी को आप कुछ करें न करें, आप दक्षिणावर्ती शंख में जल या गंगा जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक आपको अवश्य ही करना चाहिए। सिर्फ इतना करने से भी आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। खीर चढ़ाते समय इसमें 2 पत्ते तुलसी दल भी अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग अधूरा रहता है। और भगवान विष्णु की कोई भी पूजा हो, अगर आप उसमें तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करते हैं तो कभी भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। ये खीर अर्पित करने से आपके जीवन में खुशियों की मिठास भर जाएगी और आपके जीवन में इतना धन का प्राप्ति होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। धन इतनी जरूर आएगी जिससे आपको किसी से कभी मांगना नहीं पड़ेगा। योगिनी एकादशी को ब्राह्मणों एवं गरीब जरूरतमंद लोगों को पीली खीर,
हलवा आदि का भोजन अगर आप करा सकते हैं तो अवश्य कराएं। उन्हें पीले अनाज का दान करें, साथ ही कुछ दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होती है और आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने लगती है। इस दिन विष्णु जी के पूजन के बाद तुलसी पर गंगा जल आप चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये जप आप 11, 21 या 51 बार कर सकते हैं। जल अर्पण करने के बाद आप तुलसी जी की 7 या 11 परिक्रमा करें। इस दौरान मन में अपनी इच्छा प्रकट करें। ऐसा करने से आपके मन में परिक्रमा करते समय जो इच्छा होगी वो इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव कहता है। आप भी करें, आपको भी इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एकादशी के दिन सुबह पीपल के वृक्ष पर मीठा जल आप अवश्य चढ़ाएं। इसे बनाने के लिए 1 लोटे जल में थोड़ी चीनी आप डाल दीजिए। आपको शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक भी जलाना चाहिए। सुबह में आपको पानी डालना है और शाम के समय प्रदोष काल में आपको पीपल के पेड़ के नीचे आप एक घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। किसी एकादशी, चाहे जो भी एकादशी हो, उस पर आप पीपल की पूजा अवश्य ही करें। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकादशी की उपवास की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। व्रती को 10वीं तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। हो सके तो आप जमीन पर सोएं और प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म से निजात पाकर स्नान के बाद व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद जो पूजा विधि है, इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से आप नहलाएं। दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें। पूजा के अंत में विष्णु जी की आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। इस समय आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र। सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप करें। अगले दिन यानी द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में आप करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छानुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे और इस तरह से अपने व्रत का आपको पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत उपवास तो किए ही जाते हैं। इसके साथ ही यदि एकादशी के दिन आर्थिक तंगी के उपाय किए जाएं तो वे भी बहुत ही कारगर होते हैं। एकादशी के दिन पैसों की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इन उपाय के माध्यम से श्री विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है। आपको अगर पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे मंदिर में रख दें। इसके बाद इन पैसों को उठाकर अपने पर्स में रख लें। याद रहे, इन पैसों को अपने पर्स या तिजोरी में रखें और खर्च ना करें। हमेशा तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। यदि आप कर्ज से परेशान है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर पानी आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और इस उपाय को करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं। अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए, कभी कभी जीवन में प्रमोशन नहीं मिलती है। जो लोग योग नहीं है उनको प्रमोशन मिल जाता है, जो लोग योग है
उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो जाएगी। अगर आपके जीवन में धन है, पैसा है, रुपया है, लेकिन सुख और शांति नहीं है, तो ये धन किसी काम का नहीं होता है। जीवन में अगर सुख और शांति ना हो तो उस धन का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जीवन में सुख और शांति होना बहुत ही जरूरी है। सुख और शांति के लिए आप एकादशी के दिन एक नारियल एवं थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। जल्द ही अगर आपके जीवन में सुख और शांति नहीं है तो सुख और शांति की प्राप्ति होती है, साथ में आपकी इच्छा पूर्ति भी हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि योगिनी एकादशी के दिन आपको किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करना है और क्या खास उपाय करना है ताकि आपकी जीवन में धन की प्राप्ति हो और साथ में आपकी हर इच्छा की पूर्ति भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास उपाय करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं और साथ में सुख और शांति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।